हेलो एवरीवन। इस समय हम एक बहुत चैलेंज के समय से गुजर रहे हैं और सब में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में तो ये एंजाइटी कई गुना ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि मैं आपकी एंजाइटी को कुछ हद तक अपनी इस वीडियो के द्वारा कम करने की कोशिश करूं, जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल और काम रह सकें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक इक्वेशन है जिसे कहते हैं व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ मतलब अगर हो गया तो। व्हाट इफ़ इज़ इक्वल टू फियर, यानी डर, भय। और भय से आपको टेंशन होती है, टेंशन से एंजाइटी होती है और एंजाइटी से आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है। और आपको शायद ये पता भी नहीं होगा कि व्हाट इफ़ 90% तो हमारे फ्यूचर में होता ही नहीं है। सिर्फ भय से ही हम अपने को इतना टेंस कर लेते हैं और फियरफुल हो जाते हैं। तो एक तो हमें व्हाट इफ़ अपने इस समय के टाइम से ख़त्म कर देनी है, इरेज कर देना है। दूसरा होता है इवन इफ़। इवन इफ़ का मतलब अगर हो गया तो। अगर हो भी गया इक्वल टू फेथ, मतलब विश्वास। इवन इफ इक्वल टू फेथ। तो आज हम व्हाट इफ की बात नहीं करेंगे, इवन इफ की बात करेंगे। और मेरे से रोज़ ओपीडी में पेशेंट्स आकर पूछते हैं कि मैम कैसे हम कोविड से अपना बचाव करें, अगर हमारे घर में किसी को कोविड हो गया तो हमें क्या करना है, अगर हमें खुद को हो गया तो हमें कैसे करना है, और अगर हम कोविड पॉजिटिव हुए और हम लेबर में चले गए तो हमें कैसे ध्यान रखना है। तो मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट को उठा के कोशिश करती हूँ कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँ। सबसे पहले बात आती है कि हम कोविड से अपना बचाव कैसे करें। उसके लिए 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ से मतलब है कि आप अपने को हेल्दी रखें। इसमें आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करके रखनी है। और इम्यूनिटी बूस्टअप करने का मतलब है कि आप हाई प्रोटीन डाइट खाएं, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, अपने को हाइड्रेटेड रखें, कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में लें और अपने को जितना कोशिश कर सकें बाहर ना जाएं, स्टे होम। अगर आपकी कोई विजिट्स अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ ड्यू हैं और अभी आपकी डिलीवरी में काफ़ी टाइम है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ स्टे होम। टेली कंसल्टेशन से ही आप अपने डॉक्टर से बात करके उन्हीं दवाइयों को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके अल्ट्रासाउंड ड्यू है और आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप घर पर ही रहिए। इसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं और 15-20 दिन के बाद जब स्थितियाँ सुधर जाएंगी तो आप इसको करा सकते हैं। आपकी जो अपनी रेगुलर आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड की मेडिसिन हैं उनको कंटिन्यूसली लेते रहें, अपने मोरल को अप रखें और खूब अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करते रहें। किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम होने पे अपने फिजिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन से संपर्क करें। फिर आती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मैंने आपको बताया ही कि फियर से एंजाइटी होती है और एंजाइटी से आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो मेंटल हेल्थ में आपको हमेशा बिल्कुल एंजाइटी नहीं रखनी है। बिल्कुल ये ना सोचें कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। हमेशा ये सोचें सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी हेल्थ आती है इमोशनल हेल्थ, जो कि आजकल सबकी बहुत ख़राब हो रही है। जो सोशल मीडिया से, नेगेटिव आपके मैसेजेस से, आप न्यूज़ देख रहे हैं, इससे सब आपकी इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रही है। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। हमेशा सोचिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं। तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सैड होते हैं तो आपके सैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और सैड हार्मोन्स डायरेक्टली अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के थ्रू आपके बच्चे के लिम्बिक सिस्टम में चले जाते हैं, जिससे कि बच्चे का EQ भी खराब हो जाता है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि बच्चे का EQ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है IQ से। तो बच्चे के EQ को सही रखने के लिए आपको भी अपने इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है। बी पॉजिटिव। अपनी लाइफ में इस समय पे पॉजिटिव एफर्मेशंस लाइए। हमेशा सोचिए आई एम हेल्दी, माई बेबी इज़ हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड बाय डिवाइन पावर, जिससे कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी और सब कुछ अच्छा होगा। फिर
एक आती है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ में आप योगा करिए, मेडिटेट करिए, हवा में घूमिए, सोल म्यूज़िक सुनिए, जिससे कि आपके अंदर बच्चे को भी एक कंफर्टेबल फील आए, एंजाइटी आपकी ख़त्म हो। तो ये तो आपको कोविड से बचने के लिए मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। किसी भी कंडीशन में आपको अगर अपने डॉक्टर के पास जाना पड़े या अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़े या कोई टेस्ट के लिए जाना पड़े, तो आपको मालूम ही है, मास्क लगा के जाएंगे, हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे, डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश ये करिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ स्टे होम। सेकेंड पॉइंट आता है, अगर आपके घर में किसी को कोविड हो जाए तो आपको क्या करना है। अगर तब भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर घर में किसी को कोविड हो गया और ऐसा पॉसिबल अगर हो सकता है, तो आप किसी दूसरी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आप सुरक्षित हैं और उस कोविड पेशेंट के साथ आप नहीं हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो भी मत घबराएं, आप अपने को और उन बंदे को आइसोलेट कर लीजिए और घर पर भी मास्क लगा के रखें बिल्कुल, और किसी भी तरीके का पैनिक ना होने दें। 7-8 दिन में ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। 9 डेज़ में वायरस काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है और फिर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अब सबसे टिपिकल कंडीशन आती है जिसमें कि आपको खुद कोविड हो गया। अगर आपको खुद कोविड पॉजिटिव हो गया तो भी आप बिल्कुल ना घबराएं। मोर देन 90% में इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आपको फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कॉफ हो सकता है, आइज़ रेड हो सकती हैं, रैश हो सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने फिजिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ संपर्क बना के रखें, सेल्फ मेडिकेशन ना लें, सेल्फ आइसोलेट ज़रूर हो जाएं और पैरासीटामोल लें। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, अपने को हाइड्रेटेड रखें, अपना कोविड टेस्ट ज़रूर कराएं। कोविड टेस्ट से पहले आप अपने आप को ऐसा नहीं कि कोई भी जो मेडिकेशन सब बता रहे हैं आप वो स्टार्ट कर दें, अपने डॉक्टर की सलाह लें। कभी कभी ज़्यादा केसेस में सिर्फ पैरासीटामोल ही काफ़ी होती है, तो परेशान ना हों, बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान रखें। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब कि कोविड आपके बच्चे को वोम में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं जाता। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, रेस्टेड रहें, बच्चे को आपके कोविड नहीं होगा और अधिकतर ये वायरल लाइक सिम्टम्स होके ख़त्म हो जाता है। जिन पेशेंट्स में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपना टेम्परेचर चेक करते रहें, अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से नीचे जा रहा है या ब्रेथलेस हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सब पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, थोड़े से विवेक की ज़रूरत है। और कोविड पॉजिटिव में भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल पास है और आप लेबर में ही चले जाते हैं उस समय पे जब आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो भी मत घबराइए। घबराना आपका उस समय पे ये ज़रूर हो सकता है कि जो डॉक्टर आपको देख रहे थे वो शायद आपकी डिलीवरी ना कर पाएँ, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल्स अलग हैं, कोविड डॉक्टर्स अलग हैं। तो घबराएं नहीं, वो लोग भी आपका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और आपको पूरी उसी तरीके से केयर दी जाएगी जैसे कि आपके डॉक्टर आपका ध्यान रख रहे थे। और उनको बिल्कुल ये फोर्स ना करें कि आपका सिजेरियन कर दें। सिजेरियन इंडिकेशन नहीं है कोविड का। अगर अदरवाइज़ कोविड पेशेंट को सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है तो बात अलग है, अदरवाइज़ ऐसे पेशेंट्स बहुत अच्छे से वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेजाइनल डिलीवरी अगर हो जाती है तो आप अपने, या सिजेरियन होता है, दोनों ही कंडीशंस में आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कंट्रा इंडिकेशन नहीं है कोविड पॉजिटिव मदर के लिए। बच्चे को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेस्ट फीड से ट्रांसमिट नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, हाँ, तब आप अपने बच्चे को फीड ना कराएं। अदरवाइज़ आप अपने रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रख के, मास्क लगा के और अपना हैंड सैनिटाइज करके अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं।
कोविड अगर आपको प्रेगनेंसी के आपके टेन्योर में हो भी जाता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल अधिकतर पेशेंट्स बहुत ये पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में वो वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, तो ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जनवरी में ही हमारे कंट्री में कोविड वैक्सीन स्टार्ट हुआ और WHO ने उस समय बोला कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर इस वैक्सीन को ना लगवाएं। फिर WHO ने मार्च में इसको रिवाइज़ किया कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर भी इसको लगवा सकती हैं, पर हमारे पास कंपैरिजन का कोई डाटा बिल्कुल इस समय पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट लॉट ही प्रेग्नेंट वुमेन का लगेगा जो कि लगवाएंगे इसको। अब फॉरेन कंट्रीज़ में जो वैक्सीन लगाया गया उसमें प्रेग्नेंट वुमेन ने भी वैक्सीन लगाया और अधिकतर केसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो रिकमेंडेशन तो ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन दोनों ही आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लेसेंटा से बच्चे में चली जाती हैं और बच्चे में भी एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है उनमें भी थ्रू मिल्क एंटीबॉडीज चली जाती हैं, बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। पर मैं फिर कहूँगी ये आपका पर्सनल डिसीजन है, इसमें आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको वैक्सीन लेना है या नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी डाटा अभी उपलब्ध नहीं है और कंपैरिजन हमेशा आप 2 लेग्स के साथ करते हैं, तो हमारे पास अभी इसका कोई भी कंपैरिजन के लिए डाटा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लगवा लेते हैं तो बेटर ही है, पर ये फिर आपकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, हेल्थ वर्कर्स को जैसे कि पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी फ्रंट हेल्थ वर्कर्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको ये वैक्सीन ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप कोविड के समय में इस समय पे जो इतना चैलेंजिंग टाइम चल रहा है उससे बिल्कुल ना घबराएं, पॉजिटिव रहें। आई विश कि इंडिया बहुत जल्दी कोविड फ्री हो, सबकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे, सब सुखी रहें, सब हैप्पी रहें, सब हेल्दी रहें, एंड विश यू ऑल अ हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू वेरी मच।